आपको मालूम है लेकिन ये मालूम नहीं कि आपको मालूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर वफीस से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद तैयब मनीर है और अपने चैनल लर्नर्स इन पर खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 12 उसका मसला नंबर 4 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मसला जो है इसको समझना, कंसेप्चुअली समझना इंतहाई ज़रूरी है, वगरना यही मसला बहुत सारे मसाइल पैदा कर देता है। क्योंकि जिसका नाम खुद मसला है तो उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं। तो मसले को इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं। एग्जाम में आपको सिर्फ यही स्टेटमेंट दी जाएगी, यही ऊपर वाली पहली। किसी दायरे की दायरवी चकोर के मुतकाबला जावी सप्लीमेंट्री होते हैं। बाकी सारा आपने खुद से ड्रा करना है। और ये वीडियो ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम बच्चों के लिए है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह साथ साथ सारी जितनी भी टर्म्स इस्तेमाल होंगी वो उनके बारे में भी आपको बताता जाऊंगा। आप इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको ज़रूर समझें और मुकम्मल तौर पर शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को लाजमी देखें, तभी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगी। चलिए जी शुरू करते हैं कि किसी दायरे की दायरवी चकोर के मुतकाबला जाविये। किसी दायरे की दायरवी चकोर के मुतकाबला जाविये, यहां तक ये जो इबारत दी गई है ये है हमें मालूम, ये हमारे पास मालूम होता है। और इससे जो अगला हिस्सा है सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमारे पास क्या है? मतलूब। ठीक है, मसले के होते हैं दो हिस्से। पहला हिस्सा जो हमें ये कुछ मालूमात फराहम करता है, इसको हम मालूम में लिख लेते हैं और ड्रा भी कर लेते हैं। और अगला हिस्सा जो है ये मतलूब होता है, जो हमें साबित करके दिखाना होता है। तो यहाँ पे हम इसको जब पढ़ते जाएंगे वही हम यहाँ पे लिखते जाएंगे और यहाँ पे भी ड्रा करते जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात वो कहता है किसी दायरे की। अब कोई भी दायरा है, उसमें दायरे का जिक्र किया गया है तो आपने यहाँ पे एक दायरा ड्रॉ कर लेना है। और हम जानते हैं उसका एक मरकज होता है जिसको ओ कहते हैं। ठीक है, उसका एक मरकज होगा दायरे का। तो यहाँ पे दायरे का मरकज क्या है? हमारे पास ओ मरकज है दायरे का। तो एक दायरा बना लिया हमने और उसका मरकज भी यहाँ पे लिख दिया, ओ के साथ उसको जाहिर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ओ मरकज वाले दायरा में। ठीक है, यहाँ पे दायरा लिखा, और लिख दिया और यहाँ पे भी इसको लिख दिया। अब अगला क्या कहता है? अगली बात ये कहता है कि दायरवी चकोर। तो दायरवी यानी दायरे के अंदर, चौकोर कोऑर्डिनेटर। चकोर को, चौकोर का मायने है चार कोनों वाली, ए बी सी डी। तो आपने सबसे पहले दायरा खींचने के बाद दायरा लगा दें और उसके बाद आपने ए को बी के साथ, बी को सी के साथ, सी को डी के साथ मिला दिया। तो ये आपके पास एक चौकोर है। ये अंदर जो भी लिखा है ये बाद में ड्रा करेंगे। ठीक है ना। तो पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले दायरा लगाना है और उसके बाद एक चौकोर ड्रा कर देनी है और यहाँ पे उसको लिख भी देना है। ठीक है जी। ओ मरकज वाले दायरा में ओ मरकज वाला दायरा और उसके बाद एक चकोर है। यहां तक हमने पढ़ लिया और यहां तक ये लिख भी लिया और ड्रा भी कर लिया। इसके जो मुतकाबला जाविये होते हैं, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे एक जाविया ए होगा आपके पास, जाविया ए, जाविया डी होगा और जाविया सी होगा और जाविया बी होगा। ठीक है। तो कहता है कि ये शो करके दिखाएं कि जो मुतकाबला जाविये हैं वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का क्या मायने है? ये जो लफ्ज सप्लीमेंट्री यूज हुआ यहाँ पे, सप्लीमेंट्री का मायने है कि कोई भी से दो जावियों को जमा करें तो वो 180 के बराबर आने चाहिए। सप्लीमेंट्री 180 के इक्वल आने चाहिए अगर दो एंगल्स को आप ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मुतकाबला का लफ्ज, मुतकाबला का जिक्र हुआ था, तो यहाँ पे मुतकाबला कौन से हैं? अपोजिट कौन कौन से हैं? ए का अपोजिट क्या है? सी। सामने मुकाबला, मुतकाबला जो है वो ए का क्या है? सी। और बी का क्या है? डी। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम
ए को सी में जमा करें, ए को सी में जमा करें, 180 आना चाहिए। और बी को आप जाविया बी यानी एंगल बी को आप एंगल डी में जमा करें तो ये भी 180 आना चाहिए। ये उसने यहाँ पे क्या है कहा है कि उसने यहाँ पे कहा है कि मुतकाबला जाविये सप्लीमेंट्री होने चाहिए। तो ये मतलूब और ये वाला मालूम। पिछले मसले में भी मैंने ये आपको वजाहत की थी कि ये जो है ये क्या है मालूम और ये क्या है मतलूब। तो पिछले मसले वाली आप बात को रिमाइंड करें। पिछले मसले में मैंने आपको ये बताया था कि ये मालूम है और ये मतलूब। आपको मालूम है लेकिन ये मालूम नहीं कि आपको मालूम है। तो जनाब ये था मालूम और ये था मतलूब। यहां तक आपने पढ़ा, लिखा, ड्रा किया, यहां से आगे पढ़ा, यहां पे लिखा और यहां पे ड्रा कर दिया। ओके, अब जो अगली बात है वो है अमल। अगली बात क्या है जी? अमल। तो अमल में क्या करेंगे? अमल में हम खुद से इसको लिखेंगे। मालूम को अंग्रेजी में गिवन कहते हैं, मतलूब को इंग्लिश में, अंग्रेजी और इंग्लिश एक ही बात है, तो उर्दू में अंग्रेजी कहते हैं और इंग्लिश में इंग्लिश कहते हैं जी। अच्छा, मतलूब इसको हम कहेंगे टू प्रूफ और इसको गिवन और इसको कंस्ट्रक्शन कहेंगे। ओके, तो अब हम नुक्ता ओ को ए से मिला देंगे। अच्छा, जो भी काम हम अमल में करेंगे ना उसको हम डॉटेड लाइन, यहाँ पे ये देखें जी डॉटेड लाइन है, ओ को आपने ए से मिला दिया और ये जो मरकज है, सेंटर है ओ, इसको सामने वाले ये जो चकोर है ना इसका जो ये जो वर्टेक्स है जिसको हम रास कहते हैं, रे अलिफ रा सीन रास उर्दू में और इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। ओ को आपने सी के साथ मिला देना है, ओ को हमने ए से, ओ को सी से। तो ये अपनी तरफ से कर रहे हैं, ये हमें देखे ना जो मालूमात दी थी और जो मतलूब था वो हमने लिख दिया और ये अपनी तरफ से काम कर रहे हैं ताकि हम किसी बात को साबित कर सकें। तो ये डॉटेड लाइन के साथ इसको लिखा जाएगा, डॉटेड लाइन। तो जो भी अमल होगा वो डॉटेड लाइन के साथ। अब कंस्ट्रक्शन में हमने ये देखा कि ओ को ए से मिला दिया और ओ को सी से मिलाने के बाद हमारे पास ये जो वर्टेक्स था ए, यानी जिसको हम रास ए कहते हैं, रे अलिफ रा सीन रास, इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, यानी एक जाविया एक बन गया और जाविया 3 बना दिया। इसी तरह हमारे पास जो जाविया सी था ये, इसके भी हमने 2 हिस्से कर दिए, जाविया 5 और जाविया 6 बना दिया। यानी ये जो जाविया ए था इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए। ये डॉटेड लाइन ए के साथ मिल रही है, इसका मायने ये हुआ कि हमने ए को, जाविया ए को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। अब जस्ट ये जो जाविया 1 है और जाविया 3 है, जाविया 2 है, जाविया 4 है, 5 और 6 जस्ट इनके नाम है, इनकी वैल्यूज नहीं है बल्कि इनके नाम है। अब हम आगे बात करते हैं सबूत, बयानात और दलाइल। सबूत को जनाब कहते हैं प्रूफ, बयानात इसको स्टेटमेंट्स कहते हैं और दलाइल इसको रीजंस। अच्छा, यहां पे ये अब हम कोस की बात करते हैं। कौन सी कोस? ए डी और सी, ठीक है, ऐसे कोस ए डी सी की बात करते हैं। कोस कौन सी होगी यहाँ पे? ए डी और सी। इसको हम कोसे कबीरा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोसे कबीरा, यानी बड़े वाली कोस, ठीक है। जैसे चूड़ी होती है, रिंग है, उसको आप तोड़ देते हैं चूड़ी को तो उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, तो एक टुकड़ा बड़ा बन गया और दूसरा छोटा। ये जो ABC है छोटा टुकड़ा, इसको हम कोसे सगीरा कहेंगे, यानी माइनर ऑर्क। और ये जो बड़ा टुकड़ा है इसको हम क्या है कहेंगे? ADC को कोसे कबीरा यानी मेजर ऑर्क, ठीक है। तो मेजर ऑर्क जो कोसे कबीरा है उससे बनने वाला जो मरकजी जाविया वो कितना है जी? 2 है। यहां पे ये देखिए ये 2, ये जो कोस है ADC, इससे जो बनने वाला मरकज के साथ ये एक बाजू दूसरा ये,
इसके साथ इसकी तरफ यानी इस कोस की तरफ जो मरकजी जाविया है वो कितना है जी, 2 वैल्यू नहीं है बल्कि उसका जस्ट नाम है। और इसके जो सामने बनने वाला है ये इसका महसूर जाविया है, ठीक है। महसूर सर्कम एंगल और मरकजी सेंट्रल एंगल, ये हमने बयान कर दिया। और यहाँ पे इसकी जो रीजन है, इसकी दलील है वो दे दी कि ओ मरकज वाले दायरे में जो ADC है ये कोस से कबीरा है। ओ मरकज वाले दायरे में ADC कोस से कबीरा है। और यहाँ पे क्या लिख दिया, उसके बयान लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये था बड़ी कोस के बारे में। अब हम बात करते हैं ABC कोस सगीरा के बारे में। इसका जो मरकज के साथ जाविया बन रहा है वो क्या है जी, 4 है। और जो इसका महसूर जाविया वो क्या है, D है। मरकज के साथ मरकजी जाविया किसका, कोस से सगीरा का, छोटी कोस का यानी माइनर ऑर्क का। तो ये मरकजी जाविया क्या है, AOC और महसूर क्या होगा, D, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि अब हम बात करने जा रहे हैं कोसे सगीरा के बारे में, ठीक है। तो कोस ये वाली कौन सी, ABC कोसे सगीरा, ठीक है। इससे बनने वाला जो मरकजी जाविया यानी ABC, इसकी जानब ये जो मरकज के साथ जाविया बन रहा है वो कितना जी, 4। यहाँ पे मरकजी जाविया 4 और इसका महसूर जाविया ये वाला D, यानी ABC का जो मरकजी जाविया 4 है और महसूर जाविया इसका D है सामने वाला, तो ये इसका महसूर जाविया होगा। अच्छा यहाँ पे ये देखें कि मरकजी जो होता है, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे महसूर लिखता हूं और इस तरफ लिखता हूं मरकजी यानी सेंटर एंगल और यहाँ पे सर्कम एंगल। महसूर जो होता है ना ये हाफ होता है मरकजी से, मरकजी दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है जो सर्कम एंगल से। तो सेंट्रल एंगल 2 टाइम्स सर्कम एंगल से। तो अब आप इनको जब बराबर लिखना होता है तो आप क्या करेंगे, मरकजी का हाफ कर देंगे, यानी ये जो मरकजी है इसके नीचे आप 2 लिख देंगे, मरकजी का हाफ करेंगे तो महसूर के बराबर होगा। यानी मरकजी जाविया हमेशा दुगना होता है किससे, महसूर से। तो मरकजी का अगर आधा कर देंगे तो वो महसूर के बराबर होगा। तो यहाँ पे मरकजी हमारे पास क्या था, जब हम ADC कोस की बात कर रहे तो मरकजी क्या था हमारे पास 2, तो जाविया 2 उसका हाफ करेंगे तो महसूर उसका क्या था, B। इसी तरीके से यहाँ पे जो ये जो कोस है ABC, इसका जो मरकजी है वो 4 और इसका जो महसूर है वो क्या है, D। तो ये जो जाविया 4 है जस्ट इसका नाम है, ठीक है, नाम है इसका। तो जाविया जो 4 है इसका आप हाफ करेंगे मरकजी का तो महसूर के, यानी AOC यानी ये जाविया 4, इसका सामने वाला जो महसूर है वो इसके बराबर दोनों को करना होगा। तो मरकजी का हाफ करेंगे तो वो महसूर के बराबर, यहाँ पे ये देखा हाफ किया। अब हम क्या करेंगे, अब जब हमने ये वाली कोसे कबीरा का इस्तेमाल किया, इस वाली का, फिर कोसे सगीरा का इस्तेमाल किया, तो हमारे पास कोसे कबीरा का जब इस्तेमाल किया तो ये बन गया, इसका नाम हम नंबर 1 कर देंगे। और जब कोसे सगीरा की बात की तो हमारे पास ये सेकंड वाली बन गई। तो अब मुसावात नंबर 1 और इन दोनों को जमा कर दे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं कि मसला 1 की रूह से, तो मसला 1 की रूह से ना लिखें, आप यहाँ पे लिखें कि उसकी स्टेटमेंट, जो थ्योरम नंबर 1 है उसकी स्टेटमेंट है कि मरकजी जाविया महसूर जाविये से हमेशा दुगना होता है, ठीक है। मरकजी जाविया किसी भी कोस का जो मरकजी जाविया होता है वो अपने मुतल्लिका जो महसूर जाविये से हमेशा दुगना होता है। यहाँ पे ये लिखते हैं और यहाँ पे भी यही लिखते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को जमा करना है। अब आप पूछेंगे ये जो जमा क्यों कर रहे हैं जाविया B को जाविया D के साथ। आप गौर कीजिए कि जो मतलूब में हमने बात की थी
कि ये जो जाविया मुतकाबला जाविया सप्लीमेंट्री होती है। मुतकाबला यहाँ पे कौन सा है, ए के सामने सी है और डी के सामने क्या है, बी, यानी बी में डी जमा करेंगे तो 180 आपने शो करके दिखाना है। तो अब हम इस एंगल बी में एंगल डी जमा करेंगे, ये बी और ये डी दोनों को जमा करने के बाद हम 180 के बराबर शो करेंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल डी, तो ये लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड में ऐड होगी, यानी ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से में ऐड अप हो जाएगा, जमा हो जाएंगे ये दोनों। ठीक है जी। तो अब हम देखें 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जाविया 2 बच गया हमारे पास और जाविया 4 बच गया। अब जाविया 2 और जाविया 4 को जमा करें तो जाविया 6 नहीं होता है। सुनिए, जाविया 4 को 2 में जमा कर दें तो 6 नहीं लिखना। क्यों? कि ये जस्ट एंगल्स के नाम है, वैल्यूज नहीं है। यानी जाविया 2 और जाविया 4 को अगर जमा करें तो पूरा एक सर्कल बनता है। जो सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री। एक जो सर्कल है वो कितने डिग्रीज के बराबर है, 360 डिग्री के। तो अब हमने क्या कर सकते हैं, एंगल 2 और एंगल 4 इनकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2 as it is. In place of angle 2 plus angle 4 we can write here 360 degree. So 360 divided by 2 that is equal to 180 degree. So hence proved angle B plus angle D that is equal to 180 degree. तो यही हमने अपने मतलूब में यही पहली बात हमने साबित करनी थी कि जाविया बी में जाविया डी जमा करें, जाविया बी में जाविया डी जमा करें तो 180 के बराबर होता है। ठीक है, इन्होंने ये लिखा है RT। RT से मुराद होगा कि राइट एंगल। कितने राइट एंगल बनते हैं एक चक्कर में? 4। कैसे? ये जी हमारे पास है जी एक सर्कल। ठीक है, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पे अब देखें हमारे पास है एक ये सर्कल। तो इस सर्कल के अब हम 4 टुकड़े करते हैं, ये और ये। तो जब इस सर्कल के हमने 4 टुकड़े किए तो 4 टुकड़े करने के बाद हमारे पास कितने राइट एंगल्स बन गए? हमारे पास 4। ये 90, ठीक है, ये 90, और ये वाला 90 डिग्री का। तो 4 बन गए। इन चारों को आप ऐड अप करें, मतलब 90 प्लस 90 180 प्लस 90 प्लस 90 180 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 360, दैट इज इक्वल टू 360। तो यानी एक पूरा जो चक्कर होता है इनके सभी एंगल्स को जमा करें तो कितना बन जाता है, ये 360 के बराबर। यानी फिर ये सर्कल बन रहा था ना, यहाँ पे जाविया 2 और जाविया 4 एक पूरा सर्कल बन रहा था। तो जाविया 2 और जाविया 4 को जमा करें तो वो कितना बन जाता है, 360। या ये आप लिख सकते हैं 4 एंगल्स, कौन से? राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स बन जाते हैं। तो 4 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 2। ये वाला 4 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस 2 के साथ, तो हमारे पास 2 बच गया। तो इस तरह मतलूब में टू प्रूफ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो हमने प्रूफ कर दी कि एंगल बी और एंगल डी, ये बी और डी दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, मुतकाबला जाविये हैं। इन दोनों को जमा करने से 180 आ जाता है, ये सप्लीमेंट्री है। तो साबित हो गया कि जाविया बी और जाविया डी ये सप्लीमेंट्री है। और इसी तरीके से हम जाविया ए और जाविया डी ये भी साबित कर सकते हैं कि ये भी 180 के बराबर है। ठीक है, इसको भी लिख लें, 180 के इक्वल है। तो ये दोनों मतलूब में थे, हमने साबित कर दिया। यहाँ पे आप लिख लें मतलूब। और इसी तरह ये जाविया बी जमा जाविया डी ये भी 180 के, तो यहाँ पे भी आप लिख लें
मतलूब। तो यही हमने साबित करना था इसमें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आप बाकी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए या और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स दिए गए हैं उनके ऊपर आप क्लिक करें, तो इंशाल्लाह आपको और मज़ीद वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी जो मसले रह गए हैं मैं इंशाल्लाह वो जल्द अज जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।